वात के लिए बात करता हूं। जितने भी ये एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और जितने भी ये मसाज आदि, स्टीम आदि जो आपको दे रहे हैं, बस्तियां दे रहे हैं, जानो बस्ती, ग्रीवा बस्ती, कट बस्ती, ये मूलतः 80% जो आपको उपचार दिया जा रहा है ना, वो वात के प्रशमन के लिए है। और 80% लोगों को कोई ना कोई दर्द है। सिर दर्द से लेकर के प्रधान रूप से वातज होता है, फिर कफज भी होता है, पित्तज भी होता है, एसिडिटी के कारण से भी होता है, कफ कोल्ड भी यहाँ जमा हो जाता है, साइनस आदि में उससे भी हो जाता है। प्रधानतः वातज है। इसलिए इसमें नशे के साथ और अलग अलग प्रकार के नशों के साथ जिधर दर्द हो रहा है उधर गोखरू का भी नशे हमने बता दिया है, और ये परमानेंट इलाज है। खैर, दर्द पूरे शरीर में, एड़ी से लेकर के, एड़ी दुखती है, घुटना दुखता है, जॉइंट्स पेन होते हैं, फिर कमर दुखती है, फिर एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, पूरे शरीर में कहीं पर भी फाइब्रोमाइल्जिया, नस नाड़ियों में दर्द, वात, धातुगत वात है, सप्त धातुओं में वात होता है, रक्तवात है, नाड़ीगत वात है, अस्थिगत वात है, कोष्ठगत वात है। ये तो वात के अलग अलग, माने 37 ट्रिलियन सेल्स में वात का स्थान है। ये सर्वगत वात है। नाड़ी अलग अलग प्रकार से जो वात है ना, ये जो पार्किंसंस है, अल्जाइमर है, डिमेंशिया है, सेरेब्रल पैलिसी है, ये जो ऑटिज्म है, SLEMS ऑटोमन डिजीज है, विल्सन डिजीज है, MND है, जितने भी शरीर में दर्दें हैं, और ये सारा जितना भी ये मन की चंचलता से लेकर के मन में जो अशांति रहती है, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़े हो जाते हैं, जो बहुत चिड़चिड़े हैं, ये भी सब वात है। अब देखो, वात रोगों के लिए 10 सटीक उपाय बता रहा हूं, फिर आगे 15-20 भी हो जाएंगे, लेकिन मूलतः कितना वात का सबसे ज्यादा होता है दिक्कत। जैसे कफ में, कफ कोल्ड जैसे, ये तो उसका स्थूल विकार है, ऐसे वात का स्थूल विकार है। वात का जो सबसे बड़ा इंडिकेशन है, दर्दें बहुत होती है। जैसे पित्त में एसिडिटी आदि बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है शरीर में, तो वात का सबसे ज्यादा होता है, इसमें दर्दें बहुत। तो प्राणायाम तो सीधा सीधा वात को दूर करते हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। कितने भयंकर दर्द हो रहे हो, पहले ही दिन से 90 से लेकर के 100% पहले ही दिन लाभ हो जाता है, वो है प्रक्रिया सींगी की। और इसके बारे में, इसको बहुत तौर तरीके इसके ठीक होने चाहिए। ऐसे नहीं कि अनाड़ी पड़ने से 50-50, 100-100 सींगी निकलवा ली, कहीं भी निकलवा ली। तौर तरीके वैद्य के मार्गदर्शन में, जो निष्णात हैं इसके, उनके मार्गदर्शन में जितना जिसको आवश्यक है उतना। रक्त मोक्षण का सही तरीका सींगी है, उसके बाद अलाबू है, उसके बाद ये लीच है, उसके बाद एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर है। ये उसके तरीके, अंदर जो दोष है उनको निकालने के। 90 से 100% दर्द किसी को पहले ही दिन दूर करना है, तो ये सींगी की प्रक्रिया है, जो यहां पर दाईं तरफ चल रही है और इधर ये बाईं तरफ चल रही है। पहले ही दिन से गर्दन का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, सब ऐसे दौड़ने लगते हैं। मुझे लगता है यदि मैंने इसके बाद में बारे में ज़्यादा महिमा मंडन कर दिया ना, तो सब रोगी एक तरफ रह जाएंगे और 99% ये दर्दों वाले यहाँ घुस जाएंगे। क्योंकि दर्दों से बड़े परेशान है लोग, क्योंकि दर्द हो जाए ना और कुछ दिखता ही नहीं। फिर भयंकर दर्द है गोडे में, भयंकर दर्द है एड़ी में, भयंकर दर्द है जोड़ों में, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, बहुत बुरी हालत हो जाती है, स्टिफ हो जाते हैं, यहाँ से हिलते ही नहीं है, यहाँ से मूवमेंट बंद हो गया, घुटने का मूवमेंट बंद हो गया। एक सींगी लगाते ही जो पैर यूं सीधा था, बैठ ही नहीं पा रहे थे, यूं ही टांग करके बैठते हैं। यूं जब मंदिर में भी बैठे तो ऐसे ही बैठे, सीधा ही नहीं होता पैर, ऐसे पैर को ऐसे करके बैठना पड़ता है। एक सींगी लगाई, पैर मुड़ गया, सीधा हो गया। ये क्या हुआ, चमत्कार हो गया। तो एक सींगी में, 1-2 लीच में ही ये बड़ा जबरदस्त है। रक्त मोक्षण और बस्ती, महर्षि सुश्रुत कहते हैं रक्त मोक्षण से 50% बीमारियां दूर हो जाती है। आधे में पूरा आयुर्वेद और आधे में ये रक्त मोक्षण, और उसका सबसे बड़ा उपाय है ये सींगी। उसका सबसे बड़ा उपाय है
लीच थेरापी, उसका सबसे बड़ा उपाय है एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर। फिर उसके आगे फिर ये प्राणायाम। चलो, रक्त मोक्षण और बस्ती, ऑर्थोग्रिड की बस्ती दे देते हैं, रक्त मोक्षण करवा देते हैं। दिन भर पीडानिल पिला देते हैं, खाली पेट ऑर्थोग्रिड खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड दे देते हैं। जो अंदर से पूरा शरीर डैमेज हो गया हो तो ये ऑर्थोग्रिड का ये अभी नया भी आ गया, ऑर्थो केयर भी दे देते हैं। विटामिन डी, B12 की डेफिशिएंसी है या ओमेगा की डेफिशिएंसी है तो जो डेफिशिएंसी है उसको दे देते हो। नहीं भी कई बार डेफिशिएंसी उसमें नहीं आ रही है, मशीन में नहीं आ रही है, तो 1 महीने के लिए विटामिन डी, B12 और ओमेगा खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या 1 महीने के लिए यही खा लीजिए, इसमें सारे ऑर्थो केयर खा लीजिए। धूप में बैठने, सूर्य भगवान वात पित्त कफ सर्व रोग निवारक है। सूर्य की जो उपासना करते हैं उनके जीवन में कोई रोग, कोई दुख, कोई दारिद्र्य, कोई नैराश्य, कोई कुंठा और कोई अंधेरा शेष नहीं रहता। इसलिए भारतीय लोगों को सूर्य उपासक कहा जाता है। और जो हमारे मिडिल ईस्ट वाले हो चंद्रमा की उपासना करते हैं, वहाँ गर्मी बहुत होती है तो सूरज से बड़ा डर लगता है, उसको चांद देखते हैं फिर, क्योंकि चांद की चांदनी में थोड़ा सा उनको सारा मिल जाता। तब तो एयर कंडीशन और सारी चीज़ें आ गई है, तो इसलिए थोड़ा ये तो बात पति की दूसरी, बाकी सूरज और चांद सबके कल्याण के लिए, कोई ना हिंदू का ना कोई मुसलमान का है। लोगों ने सूरज को, चांद को, पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को मजहबों में बांट दिया। अपना अपना अभ्यास करते रहो। मैं बोल रहा था आपको कितने भयंकर वात रोग हैं। अब 100 200 बार सूक्ष्म मैम के साथ भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करवा दिया। और ये सारे उपाय जो मैं बता रहा था अभी, पीडानिल पे वात एष्टि से यह हवन कराते हैं, उनको बस्ती भी देते हैं। उनको उपवास अत्यंत आवश्यक है। उपवास से एकदम से वात रोग दूर हो जाते हैं और आदमी हल्का हो जाता है। जो 7 दिन में घोड़े की तरह दौड़ना चाहते हैं वो जलो उपवास करें। अब किसी को पानी के उपवास पे थोड़ा सा एसिडिटी बढ़ जाती है तो पंचामृत देते हैं, उसको पित्तहर पेय देते हैं, पीडानिल पे कर लो उपवास, पीडानिल पे पियो। सुन लो दर्दों वालों, कितनों को दर्द है जरा अलग अलग जगह हाथ उठाना। एड़ी से लेके, घुटनों से लेके, गर्दन कमर से लेकर के पूरे शरीर में कहीं पर भी दर्दों वाले हाथ हिलाओ, जरा जोर से हिलाओ। ये देखो इतने ग्राहक हैं ये वात रोगी, जरा अपने लिए ताली बजा लो। ताली बजाने से वात रोग दूर होता है। सारे अंदर के जो है ना ऐसे जोर से ताली बजाते हैं ना, इससे सारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है और पूरा खून का दौरा अच्छा होगा। और एक बार जोर से हंस लो जरा। जिनको हंसी नहीं आ रही है नकली हंस लो, कोई बात नहीं। किसी को हंसी नहीं आती, बोलिए ऐसे कैसे हंस सकते हैं। तो हंसी ना भी आए तो भी नकली हंस लो, कोई बात नहीं। हंसने से ना सारे पॉजिटिव जो अच्छे हार्मोन्स है ना, गुड हार्मोन्स है, वो निकलने लगते हैं। और जो बैड हार्मोन्स है ना, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटिक डाउन चले जाते हैं, एंडोर्फिन, इनकेफ्रिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन बढ़ जाते हैं, आदमी को ऐसे ठीक हो जाता है। खुश रहने से, चिंता करने से वात रोग बढ़ते हैं और खुश रहने से वात रोग खत्म हो जाते हैं। बहुत चिंता करते हैं ना, स्ट्रेस में, तनाव में रहते हैं, उनके शरीर में दर्दें बढ़ जाती हैं। तो ये रक्त मोक्षण, बस्ती सबके लिए आवश्यक है। बाकी फिर जितने अलग अलग प्रकार की मसाज हैं, पीड़ांतक तेल से लेकर के, फिर ये पोटली मसाज, पत्रपिंड मसाज, फिर बालों का मसाज, अलग अलग प्रकार से सूजन, ये और अलग अलग तरह के, फिर एसएलएमएस, ऑटोमन डिजीज, ये जितने, वाह बहुत जबरदस्त है। फिर जानो बस्ती, ग्रीवा बस्ती, फिर एक तो उसका शुद्धिकरण करते हैं, अंदर की गंदगी निकालते हैं, फिर उसको ताकत देते हैं। ये जो जानो बस्ती, कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती, पृष्ठ बस्ती,
ये जो बस्तियां देते हैं ना, ये सब, और फिर किसी के हाथ टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो ये तो हमारे जो सींगी काट बैठे हैं यहाँ पर, ये तो बहुत निष्णात है ना, तो ये हाथ में भी लगाते हैं, जैसे हाथ टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं ऐसे। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, अर्थराइटिस में हाथ ऐसे ऐसे हो जाते हैं, सीधे ही नहीं होते, यही सींगी लगा देते हैं यहीं पर, इनको अभ्यास है। यहाँ पर ये हाथ यहाँ से जाम हो गया, यहाँ सींगे लगा देते हैं, यहाँ पर पैर जाम हो गए, एड़ी जाम हो गई, एड़ी के दोनों तरफ भी लगाते हैं, एड़ी के नीचे भी लगा देते हैं। घुटने के चारों तरफ सींगी लगाने का प्रोविजन है, लेकिन एक बार में ज़्यादा सींगी नहीं लगवाते, 2 बस, 2 इधर लगाए, 2 इधर लगाए, फिर दूसरे दिन लगा लो, ज़्यादा जरूरत है। ऊपर भी लगाते हैं, साइड में भी लगाते हैं, नीचे भी लगाते हैं। और मैंने परसों अपने सामने 10-15 रोगियों को, जिसको, एक मैया यहीं पर बैठी होगी कहीं, मेरी समझ मेरी गर्दन नहीं घूम रही, जब उसको सींगी लगाई उसमें 80-90% तो पानी ही निकला, उसका वो गंदा पानी निकल गया, और फिर यूँ कहे, अरे उस गर्दन यूँ घुमा रही, मतलब ये गर्दन इतनी तो मेरी भी नहीं घूम रही, यहाँ घूम करके यहाँ तक लगाया। बोले स्वामी जी ये क्या हुआ? खाली 5 मिनट के अंदर जो गर्दन घूम नहीं रही थी वो घूमने लग गई। ये तो कमाल हो गया। मैंने कहा बस ये कमाल है, अब आगे से खाने पीने का ध्यान रखो, आगे से पीड़ानिल पे पियो, पीड़ानिल गोल्ड खाओ, ऑर्थोग्रिड खाओ, जो जरूरत है उसका सेवन करो, बायबादी की चीज़ें नहीं खाओ, खट्टी चीज़ें नहीं खाना, वायुकारक चीज़ें नहीं खाना, चिंता नहीं करना, और समस्याएं आ भी जाएं तो घबराना नहीं, गुरु और भगवान को याद करके अपने काम में लगे रहना। पहाड़ जैसे संकट भी तुम्हारे कब कट जाएंगे पता नहीं, अपने आप रास्ता मिल जाता है साहब। कुछ लोग जी क्या करें, चिंता तो हो ही जाती है जब सामने समस्या होती है तो, और फिर चिंता में आदमी कहाँ कितना अशांत दुखी हो जाता है, और कहाँ तक क्या क्या कर बैठता है। नहीं, वात रोगों के लिए हमें ऐसा रास्ता मिल गया है। मैं ये अति उत्साह में नहीं कह रहा हूं, संसार में दर्द किसी भी तरह के हो, घुटने, कमर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कुछ भी नहीं, दर्दों को तो हम बीमारी मानते ही नहीं। जो हम बोल रहे हैं उसको पूरा कोई फॉलो कर ले, जो अभी मैंने बताया छोटी छोटी बातें हैं, योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, उपवास, उपासना, ये सब जो तौर तरीके, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड। अब इसमें हम ATM की सब्जी देते हैं, मिलेट्स ही देते हैं, गेहूं और चावल बंद कर देते हैं, दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर और बायबादी की चीज़ें तो बंद करते हैं, खाली मिलेट्स देते हैं। पहले तो उपवास कराते हैं और बाद में खाली खाने में बाजरे और रागी की रोटी देते हैं, थोड़ा उसके अंदर मकई मिला सकते हैं, उससे B12 की पूर्ति हो जाती है थोड़ी मात्रा में, वो भी बाद में, पहले तो यही देते हैं, नहीं तो मकई भी बाई कर देती है किसी किसी को। अब एक परिवार में सारे कुणबे कोई वात रोग, सब दुखे, सब परेशान, दर्दों से कहरा रहे, तो मैया ने मुझे सुना कि एलोवेरा का रस निकाल के उसमें आटा गूंदो और थोड़ा सा ये सहजने की पत्त का रस कूट के वो थोड़ा मिला दो। तो आटे में उन्होंने एलोवेरा का रस थोड़ा सा डालना शुरू कर दिया, थोड़ा सहजना डालना शुरू कर दिया, पूरे कुणबे के रोटी खाने से ही वात रोग मिट गए। एलोवेरा और सहजना रोटी में मिला दिया। तुम मेथी की रोटी खाते हो, प्याज के पराठे खाते हो, मटर के पराठे खाते हो, ये खा लो, ये 5 ही चीजों का तो रस पिलाते हैं आपको। एलोवेरा, गिलोय, निर्गुंडी, सहजना, एलोवेरा, गिलोय, निर्गुंडी, सहजना और पारिजात आहार श्रृंगार जिसको बोलते हैं, 5 चीजों का जो रस है फ्रेश, वही आपको कूट करके दिन भर पीड़ानिल पेय के नाम से देते हैं। अब जिनको भी दर्द है दिन भर यही पानी पियो, वात रोगों का अप्रतिम उपाय है।